राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्ण। आज मैं आपके लिए राधा कृष्ण के अपार प्रेम की एक छोटी सी कथा लाई हूँ, जो कि बहुत ही मनभावन लगेगी आप लोगों को और आशा करती हूँ आप सभी लोगों को ये बहुत पसंद आएगी। कथा शुरू करने से पहले जय श्री राधे आप सभी को, और आशा है कि आप सभी लोग खुश होंगे। सच्चे हृदय से आप लोगों की अच्छे स्वास्थ्य की कामना करती हूँ। तो आइए ये कथा शुरू करते हैं। वो कहा जाता है ना कि राधा के सच्चे प्रेम का यह इनाम है कि कान्हा से पहले लोग लेते राधा का नाम है। ये उनकी सच्ची प्रेम की ही एक कथा है जो कि मैं आपके सामने प्रकट कर रही हूँ। तो आइए शुरू करते हैं। नारद जी भगवान कृष्ण से बहुत प्रेम करते थे। ये तो हम सभी जानते हैं कि श्री नारद मुनि भगवान कृष्ण श्री नारायण के कितने बड़े भक्त हैं। वो हमेशा नारायण नारायण ही जपते रहते हैं। तो जब नारद जी ने तीनों लोकों में राधा की स्तुति सुनी तो वो बहुत ही चिंतित हो गए। वो सोचने लगे कि राधा में ऐसा क्या है कि उसकी स्तुति पूरे जगत में हो रही है। मैं भी तो श्री कृष्ण का बहुत बड़ा भक्त हूँ, उनसे अत्यधिक प्रेम करता हूँ, तो आखिर राधा रानी में ऐसा क्या है जो उनकी स्तुति पूरे जगत में हो रही है। इसका जवाब पाने के लिए नारद जी ने कृष्ण जी के पास जाने का निर्णय लिया। इस सवाल का उत्तर पाने के लिए वह भगवान श्री कृष्ण के पास पहुँचे। वहाँ पहुँचने के बाद उन्होंने देखा कि कृष्ण जी के सिर में बहुत ही पीड़ा हो रही थी। जब नारद जी ने उस पीड़ा के लिए उपचार पूछा तो कृष्ण जी ने उत्तर दिया, यदि मेरा कोई भक्त अपना चरणोदक का यहाँ अर्थ है चरणों का धोया हुआ पानी, चरणोदक मुझे पिला दे तो मेरी पीड़ा कम हो जाएगी। कृष्ण जी ने नारद जी से ऐसा कहा कि जो भी मेरा भक्त अपना चरणोदक पिला दे तो मेरी पीड़ा कम हो जाएगी। दोस्तों, ये तो हम सभी जानते हैं कि एक भक्त का चरणोदक भगवान के लिए क्या हो। भगवान तो इसे प्रेम से ग्रहण करते हैं, लेकिन भक्त के मन में तो ये रह जाता है कि अगर हम अपने भगवान को ही अपना चरणोदक दें तो ये तो हमें नरक में ले जाएगा, मतलब ये बहुत बड़ा पाप होगा। नारद जी चिंता में पड़ गए। उन्होंने सोचा, अगर कोई भक्त अपने भगवान को अपना चरणोदक दिलाएगा तो वह तो नरक में चला जाएगा, ये कैसे संभव है। उसके बाद नारद जी भगवान श्री कृष्ण जी की पत्नी रुक्मणी जी के पास पहुँचे। उन्होंने सोचा कि शायद रुक्मणी जी ही इसका कोई हल बताएं। नारद जी ने रुक्मणी को सारी बात बताई। रुक्मणी जी ने अपना चरणोदक देने से मना कर दिया, यह कहते हुए कि देवर्षि, यह तो पूर्ण पाप है, मैं इस पाप की भागी कैसे बन सकती हूँ। मैं अपने स्वामी को अपना ही चरणोदक कैसे दूँ पीने के लिए। उसके बाद नारद जी सीधा राधे के पास पहुँचे। उन्होंने सोचा, चलो राधा की स्तुति इतनी हो रही है तो मैं राधा के ही पास पहुँचता हूँ, शायद उन्हीं के पास कोई हल हो। राधा को नारद जी ने सारा हाल कह सुनाया। उन्होंने कहा सुनाया कि श्री कृष्ण जी ऐसा ऐसा कह रहे, उनके सर में अत्यंत पीड़ा हो रही है। राधा रानी जैसे ही सुनी, राधा रानी जैसे ही सुनी, वो सुनकर ही अपने एकमात्र में पानी लिया। एकमात्र सुन के ही उन्होंने पानी लिया और उसमें अपने पैर डुबा दिए। अपने पैरों को थोड़े हुए पानी को कोई छोटे पात्र में भरकर राधा नारद जी से बोली, अर्थात मतलब अपने पैरों को, अपने चरणों को उसमें राधा रानी ने धो लिया। और उन्होंने नारद जी से कहा, इसे तुरंत श्री कृष्ण के पास ले जाइए। मैं जानती हूँ कि मुझे इसका घोर पाप लगेगा, परंतु मैं अपने प्रियतम, अपने प्रेम के जीवन के सुख और स्वस्थ जीवन के लिए मैं इससे भी अधिक दुख भोगने के लिए तैयार हूँ। इससे मुझे कोई आपत्ति नहीं है, तो कृपया करके आप इसे तुरंत ले जाइए श्री कृष्ण के पास। यह सब सुनकर और देखकर नारद जी सब समझ गए। उन्हें ज्ञात हो गया कि राधा कृष्ण की प्रेम की स्तुति पूरे ब्रह्मांड में क्यों गाए जा रहे हैं, क्यों राधा रानी का नाम लिया जा रहा है। तो ये सब देखकर
श्री नारद जी तो सब समझ गए, उन्हें ज्ञात हो ही गया था कि पूरे ब्रह्मांड में क्यों गाए जा रहे हैं राधा रानी का नाम, राधा कृष्ण को इतने क्यों जपे जा रहे हैं। तो दोस्तों, ये राधा कृष्ण की दिल छूने वाली एक छोटी सी कथा थी, जिससे साफ पता चल जाता है कि राधा कृष्ण की प्रेम कितनी अपार प्रेम है, और राधा और कृष्ण दोनों एक दूसरे के कितने प्रेम से बंधे हैं और कितना अपार प्रेम है उन दोनों के बीच। तो ये छोटी सी कथा, आशा है आप लोगों को ये पसंद आई होगी। तो जय श्री राधे दोस्तों, और मैं एक बार फिर से आपके लिए अगली बार भी एक ऐसी ही हृदय को छूने वाली एक मनभावन कथा लाऊंगी, प्रेम से भरी हुई। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण।